तो ये है राम झूला। और ये ब्रिज तो चलने से कांप रही है भाई। एक्चुअली इट फील्स लाइक झूला क्योंकि चलने पे हिल रही है ये। गाड़ी जा रही है ना तो और ज़्यादा हिल रही है। जैसे अभी जाएगी ना तो शायद कैमरा में विजिबल ना हो। नहीं, कैमरा में विजिबल नहीं है, बट पैर के यहाँ ना फील हो रही है कि हिल रही है। यह है राम झूला घाट। और अभी इधर से क्रॉस करूँगा मैं। आज मेरे केदारकंठा का ट्रिप आखिरकार ख़त्म हो चुका था। पहाड़ की शांत ज़िंदगी से बाहर निकल के मैं वापस अपने शहर के भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में वापस जा रहा था। वापस जाने की खुशी भी थी और पहाड़ से बाहर निकलने का गम भी, क्योंकि जो शांति और जो सीनरी पहाड़ पे मिल रही थी, ऐसा लग रहा था आई वॉज लिविंग इन अ ड्रीम। एनीवेज, ये ट्रिप आज ही ख़त्म हो रही थी एंड बस मैंने सोचा फिर कि यहाँ से मैं ऋषिकेश निकल जाऊँ। शायद थोड़ी सी और ब्यूटी मे बी आई कैन एक्सप्लोर बिफोर आई बोर्ड द ट्रेन, एंड दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट दैट। एन्जॉय। सुबह के 8 बज रहे हैं और हमारी जो बस है वो रेडी हो चुकी है। इस रूम में ठहरे थे हम कल से। और ये भाई लोगों की अपनी गाड़ी है, ये लोग भी निकल रहे हैं और कुछ लोग बाथरूम में हैं अभी। जल्दी हमें ऐसा लगा नहीं था कि सुबह को ही निकलना होगा, तो हम बहुत इजी ले रहे थे इस चीज़ को। पर अब जब निकलना पड़ रहा है तो सब जल्दीबाजी में है, तो निकल के बात करता हूँ मैं। तो आज हमारा यहाँ पे लास्ट डे है और आज खाने में भैया क्या आता है? नहीं, हिंदी में। सुबह 9 बजे निकले थे और अभी 1 बज रहे हैं और हम लोग रुके थोड़ा लंच करने के लिए। भूख लगी नहीं है क्योंकि ब्रेकफास्ट में ही बहुत खा लिया था और ज़्यादा खाऊंगा तो रास्ते इतने घुमा के कि उल्टी हो जाएगी। तो अभी देखते हैं, थोड़ा कैंडी वगैरह ही ले लूँगा। क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड करने को कोई और डिवाइस नहीं था तो मैं फ़ोन पे ही कर रहा था और मेरे फ़ोन में बैटरी बहुत कम बची थी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे अपने फ़ोन की बैटरी बचाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो मैं पहुंच नहीं पाता आराम से ऋषिकेश, और एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता बिना फ़ोन के। अगर फ़ोन है तो सब कुछ है, इसलिए मैंने फ़ोन की बैटरी बचाना ज़्यादा। तो ये सामने है देहरादून बस टर्मिनल, यहीं से बस मिलती है ऋषिकेश और हरिद्वार जाने के लिए। तो यहीं से मैंने एक बस पकड़ी। बस ने 120 रुपये फेयर लिया ऋषिकेश ले जाने का, और फिर इसमें बैठकर कुछ 1.5 आवर्स लगे मुझे ऋषिकेश पहुंचने के लिए, एंड मैं ठीक समय से पहुंच गया। फ़िलहाल मैं हूँ ऋषिकेश बस स्टेशन पे, और यहाँ से जो है ऑटो नहीं मिल रही है वहाँ के लिए, और रिज़र्व करके जाने में बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ रहा है क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं लक्ष्मण झूला स्टेशन, और लक्ष्मण झूला पूरी तरीके से उल्टी जगह पे है, जो कि मैंने सोचा नहीं था कि उल्टी जगह पे होगी। तो फ़िलहाल वेट कर रहा हूँ, अभी सवारी अगर आती है फिर देखते हैं अभी कितने देर में छोड़ता है। यह है राम झूला घाट, और अभी इधर से क्रॉस करूंगा मैं। इज ब्यूटीफुल, काफी सुंदर है ऋषिकेश ऐसे तो देखने में।
कहाँ उतर के चला गया ये, इसने बोला यहीं से पार हो जाओ। तो ये है राम झूला, और ये ब्रिज तो चलने से कांप रही है भाई। एक्चुअली इट फील्स लाइक झूला क्योंकि चलने पे हिल रही है ये। गाड़ी जा रही है ना तो और ज़्यादा हिल रही है। जैसे अभी जाएगी ना तो शायद कैमरा में विजिबल ना हो, नहीं कैमरा में विजिबल नहीं है, बट पैर के यहाँ ना फील हो रही है कि हिल रही है। लक्ष्मण झूला जो है शायद वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो राम झूला पे ही उतर गया हूँ मैं। वैसे भी राम झूला जो है ऋषिकेश स्टेशन से करीब है। अभी क्रॉस कर रहा हूँ, और सुबह को आरती नहीं होती, शाम की आरती मिस कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। बस यही वो वक्त था जब मेरे फ़ोन का चार्ज पूरी तरीके से ख़त्म होने पर आ गया था, क्योंकि मैं एक ही दिन में सीधे देहरादून से ही मैंने स्टे करने का नहीं सोचा। मैंने सोचा सीधे निकल जाता हूँ, क्योंकि अब उसके बाद ट्रेन था और फिर ऋषिकेश सही से नहीं घूम पाता, तो देहरादून में स्टे करके कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैं सीधे वहीं से उतरा एंड देहरादून में रुका ही नहीं कहीं भी। थोड़ा सा खाया, कुछ खाकर सीधे निकल गया मैं वहीं से, और वहाँ से बस पकड़ ली और थोड़ी देर में मैं ऋषिकेश पहुंच गया। ऋषिकेश में बहुत देर तक मैं खड़ा रहा ऑटो के पास, क्योंकि ऑटो वाला मुझे बहुत देर तक रिजर्व करके जाने के लिए मनाते रहा। रिजर्व करके जाने का वो 250 मांग रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा था। ठगने की बहुत कोशिश करते हैं वहाँ पे लोग। तो उतने दूर है नहीं राम झूला ऋषिकेश स्टेशन से, बट उसने 250 मांगे थे, और मैं अभी तक बिलीव नहीं कर पाता कितना बड़ा ठगा जाता मैं। अच्छा वो मैंने जिद करके रुका रहा मैं कि नहीं मैं ऐसे ही जाऊंगा, और फिर हार मानकर मुझे 50 रुपये में छोड़ दिया। और 50 रुपये भी बहुत ज़्यादा था, 50 रुपये जाने जितने अभी डिस्टेंस नहीं था, पर ठीक है मैं 50 रुपये में वहाँ पहुँच गया। 50 रुपये में पहुँचने के बाद भी थोड़ी देर रिकॉर्ड किया, बट अब जब मैं होटल ढूंढता या फिर बाकी कुछ करता, उस चीज़ का चार्ज नहीं था मेरे फ़ोन में। मेरे फ़ोन में बच गया था सिर्फ 12% चार्ज, और फ़ोन अगर ऑफ हो जाता ना तो मैं कुछ नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाता। इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड ना करना ही सही समझा। उसके बाद मैंने बहुत सारे होटल्स ढूंढे, क्योंकि रात को मुझे लग रहा था कि क्या पता मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर बहुत ही लोग खड़े रहते हैं वहीं पे, आपको ढूंढते रहेंगे, आपको बोलते रहेंगे होटल चाहिए। आप ऐसे किसी भी दुकान में भी पूछ लोगे ना कि होटल चाहिए, तो वो बुला देंगे आपको लोग। ये सब जगहों पे दिक्कत नहीं है होटल्स की, तो आपको आराम से मिल जाएगा 500-600 के रेट पे। कोई भी एक रूम ले लो और आराम से रह जाओ, क्योंकि रात में आप उतना फैसिलिटी नहीं। और ऐसे भी मैं रात में पहुंचा था, तो मैं उससे ज़्यादा कुछ डिमांड कर नहीं सकता था। ना ही मेरे फ़ोन में चार्ज था, ना ही मेरे शरीर में दम था कि मैं आगे ब्लॉग बनाऊं। इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि फ़ोन को चार्ज पे लगा के सो जाते। अब आगे जो मैंने ऋषिकेश में किया है वो अगले ब्लॉग में आपको दिख जाएगा, तो अगले ब्लॉग का वेट करते रहो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए ATV साइनिंग ऑफ।